जितना कुछ हम जल्दी से जल्दी हासिल करें और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली हो, इसके लिए मैं माननीय जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, विशेष रूप से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम अपने संगठन के प्रतिनिधियों को भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं अनवरत संघर्ष के लिए सबका आह्वान करता हूं कि जितनी ताकत से आप लड़ रहे हैं, जो जहां है, जिसका सामर्थ्य जितना है, जहां जहां निर्देश दिया जाए वहां सभी लोग पहुंच करके समय अपनी उपस्थिति दे करके संघर्ष को बढ़ाते रहें, जिससे हम लोग शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली ला सके। और कभी निराश मत होइए, हताश मत होइए, किसी के कमेंट से घबराइए मत, क्योंकि निंदा पर विजय प्राप्त करके आप संघर्ष में आगे बढ़िए। जिसको जो कहना है वो कहेगा, अच्छा कहेगा आप उसको स्वीकार कर लीजिए, बुरा कहेगा आप मुंह बंद कर लीजिए, लेकिन उसका आप लाभ उसको कैसे प्राप्त करा सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए और उधर ही हम लोग संघर्ष करें। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान न दे। हमारे भी तमाम साथी विचलित थे, लेकिन आज वही साथी फोन करके धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी आप मौन थे, चुप थे, तो उसका कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकला और बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। अब आगे मानदेय बढ़वा दीजिए, बस बहुत कुछ हो जाएगा। तो उनको भी अब ये विश्वास होने लगा है, जहां निराशा थी वहां आशा हो गया है। तो मिश्रा जी एक बड़ा अच्छा और सुखद रहा नया वर्ष ये 2025 हम लोगों को बेहतर होगा, क्योंकि सत्रह का बड़ा सुखद अनुभूत है और आगे इस रिजल्ट अच्छा हो, यही हम से कहेंगे कि आप संयमित रहिए और कितना धैर्य बना है। लंबा समय लग गया था, लेकिन भी आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान रखिए और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम अपनी तमाम सुविधाओं से जहां वंचित थे वहां हम उससे आच्छादित हो जाए। समय बदल जाएगा, हमारे बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, हमारा जीवन खुशहाल होगा, हम भी अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होंगे। और मिश्रा जी सभी शिक्षा मित्रों से मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपके चैनल पर लोगों को विशेष भरोसा है, पुनः अनुरोध करूंगा कि आवेदन करने में जरा भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई त्रुटि ना रहे, पूरा समझ करके, असुविधा हो अपने संगठन के प्रतिनिधियों से बात करें, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से बात करें, अगर वो गुमराह करता है तो हम लोगों से बात करें, बिल्कुल फेयर करके आप लोग भरिएगा, जिससे कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो और सब लोग अपने यथास्थान अपने गंतव्य को पहुंचे और अब जो है खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें और शिक्षण कार्य सरकार में संलग्न रहें। धन्यवाद। चलिए शुक्ला जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की। हम सीधा रमेश मिश्रा जी से पूछेंगे, क्योंकि रमेश मिश्रा जी की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। किसी भी संगठन का कोषाध्यक्ष का ही मुख्य काम होता है, तो हमें तो कोष वाले से बना के रखनी पड़ती है कि भाई कहीं धन वन आ रहा हो तो बातचीत कर लें। मिश्रा जी, अब तो चलिए एक आदेश हुआ, बड़ी मेहनत रही आपकी, धन है कि नहीं वो आप जानो, आपका काम जाने। हमारी तो बात कह देनी थी, वो हमने कह दी, क्योंकि कोषाध्यक्ष आप हैं तो हम तो आप ही से बात करेंगे। कुल मिला के ये आदेश आ गया है, तो खास बातें क्या है? चूंकि शुक्ला जी तो रास्ते में है, तो खास बातें क्या क्या है इस बात की, इस आदेश में, और किसको लाभ मिलेगा? मिश्रा जी प्रणाम आपको। और हमारे इस डिबेट में हमारे साथ जो बैठे हैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, भाई जयकरण सिंह जी और जितने भी साथी इस ग्रुप में जुड़े हैं, सबको मेरा नमस्कार हो। और मिश्रा जी देखिए, कहा गया है कि आदमी को परिस्थितियों के साथ, शुक्ला जी कहना चाह रहे हैं क्या? जयकरण जी को धन्यवाद, बधाई, आभार। जी जी, मैंने कहा भाई जयकरण जी का नाम था, उनको धन्यवाद। जयकरण सिंह को धन्यवाद दे रहे हैं। दोनों लोग अंधेरे में, अंधेरे वाले दिखाई कम देते हैं। बड़े भाई छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार करें, सादर चरण स्पर्श। जी जी, कभी लखनऊ आइए, छोटे भाई को भी मिलिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ जी। तो मिश्रा जी, मैं ये कह रहा था कि स्थितियों परिस्थितियों से जो हार जाए, ठीक है, वो कभी अपने संगठन को, अपने समाज को, अपने समुदाय को कभी आगे। हमने सबने देखा मिश्रा जी,
5 सितंबर की विकट स्थिति क्या थी, किन परिस्थितियों में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने और प्रांतीय कार्यकारिणी ने विषम रणनीति बना करके विषम परिस्थितियों में एक तरीके से एक जो निर्णय लिया हमारे संगठन ने, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने, उस निर्णय की सुखद अनुभूति आज मिल रही मिश्रा जी सबको। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी 5 सितंबर को हमारे अपने ही प्रांतीय कार्यकारिणी के लोग, हमारे अपने आम शिक्षा मित्र की बात छोड़िए, हमारे लोग, हमारे जिलाध्यक्ष सबने ये कह लिया कि शुक्ला जी डर के मारे संगठन को, कार्यक्रम को समाप्त कर दिया उन्होंने। संगठन को कुछ लोगों ने कहा संगठन को बेच दिया, संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन असली और कुशल रणनीतिकार, संगठनकार वही होता है मिश्रा जी कि जो स्थितियों और परिस्थितियों को भाप के करके और अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए निर्णय ले और उस पर अडिग रहे।